एस धम्मो सनातनो प्रवचन 9वां। यात्री, यात्रा, गंतव्य तुम ही। खोज किसकी है? किसी और की नहीं, अपनी ही। पाना किसे है? वह बाहर नहीं है, भीतर है। जिसे हम तलाश रहे हैं वह हमारा स्वभाव है। इसलिए यात्रा पदयात्रा नहीं है, यात्रा आत्मयात्रा है। यात्रा किसी और तक पहुंचने की नहीं है, यात्रा अपने तक ही पहुंचने की है। जो मिला ही हुआ है उसके प्रति जागना है। संपदा खोजनी नहीं है, सिर्फ आंख खोलनी है। यात्री भी तुम ही हो, यात्रा भी तुम ही हो। यात्रा का लक्ष्य और गंतव्य भी तुम ही हो। इसलिए बिना कहीं जाए भी पहुंचना हो सकता है। जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे भी पहुंचना हो सकता है। जरा भी बिना हिले डुले भी पहुंचना हो सकता है। और जो बाहर खोजने गए वे भटक गए। यात्रा पहले कदम से ही गलत हो गई। जिन्होंने सोचा बाहर है, पहले से ही चूक गए। कहीं जाना नहीं, अपने पास आना है। कहीं खोजना नहीं, अपने भीतर जागना है। और जिसे यह बात समझ में आ गई, वह तथाकथित धर्म के जाल से मुक्त हो जाता है। और ध्यान रखना, अधर्म से मुक्त होना कठिन नहीं है, धर्म से मुक्त होना कठिन है। अधर्म तो अंधेरा जैसा है, दिया जलते ही अपने आप नष्ट हो जाता है। लेकिन तथाकथित धर्म राह पर पड़ी पत्थर की चट्टानों जैसा है। सिर्फ दिए के जलने से ही दूर नहीं हो जाता है। और तथाकथित धर्म का बड़ा गहरा जाल प्रत्येक व्यक्ति के पास है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल होगा जो न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। कोई न कोई जाल पास है। खालिस आदमी खोजना मुश्किल है। और खालिस आदमी ही स्वयं तक आ सकता है। जिसे तुमने धर्म समझा है, वह तुम्हारे बाजार का ही हिस्सा है। और जिसे तुमने मंदिर समझा है, वह परमात्मा के नाम की दुकान है। परमात्मा की कोई मूर्ति बनानी जरूरी नहीं है, क्योंकि वह तो तुम्हें मूर्तिमान हुआ है। तुम्हें कहीं बाहर झुकने का सवाल नहीं है, भीतर झुकने की कला आ जाए। ध्यान रखना, किसी के सामने भी झुकने का सवाल नहीं है। बस झुकने की कला आ जाए। झुकना तुम्हारा स्वभाव बन जाए। जिस दिन भी तुम भीतर झुकोगे, तुम पाओगे मंदिर के सामने खड़े हो। जिस दिन भी भीतर तुम्हारी अकड़ टूटेगी, अहंकार गिरेगा, तुम पाओगे यह चिन्मय मंदिर तो सदा से भीतर था। मैं मृन में मंदिरों में खोजता था, आदमी के बनाए घरों में पुकार रहा था, और जिसे मैं खोज रहा था वह मेरे भीतर सदा मौजूद था। तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त। तुम ही हो पूजा पुजारी पूज्य। और जब तक तुम्हें यह बात स्मरण न आ जाए तब तक तुम भटकते ही रहोगे। इसलिए बुद्ध न तो परमात्मा की बात करते हैं, न प्रार्थना की बात करते हैं, बुद्ध केवल ध्यान की बात करते हैं। अप्रमाद। जैसे तुम जी रहे हो, वह जीवन प्रमाद का है। प्रमाद का अर्थात मूर्छा का। वह जीवन तंद्रा का है। कभी कभी तुम भी जागते हो तो तुम्हें भी लगता है तुम व्यर्थ ही जी रहे हो। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे कभी कभी झलक न आती हो कि मैं क्या व्यर्थ जी रहा हूं। किसी दिन सुबह उठकर ऐसा लगता हो क्या सार है इसमें। रोज उठता हूं, रोज जागता हूं, दौड़ता हूं। बाजार है, दौड़ धूप है, आपाधापी है, कमाना है, सांझ फिर सो जाना है, फिर सुबह उठाना है। लेकिन किस लिए? क्या प्रयोजन है इस सब का? एक दिन ऐसे ही दौड़ते दौड़ते राह में गिर जाऊंगा। धूल धूल से मिल जाएगी। क्या परिणाम होगा इस सब यात्रा का? और तुम कोई पहले नहीं हो। तुम जिस धूल पर चल रहे हो, वह न मालूम कितने लोगों को अपने में समा चुकी है। तुम जिसे रास्ता कहते हो, वहां कितने लोगों का मरघट नहीं बन गया है। कितने खंडहर पड़े हैं। कहीं आग बुझी पड़ी है। इसे बुद्ध प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का अर्थ है, जानते हो फिर भी जो जानते हो उसके विपरीत जीते हो। जानते हो आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, फिर डालते हो। पुराने घाव भी नहीं मिट पाते और फिर हाथ डाल देते हो। निश्चित ही तुम होश में नहीं हो सकते, बेहोश हो। कोई बड़ी गहरी तंद्रा में जी रहे हो। ये जो कभी कभी प्रकाश के क्षण तुम्हारे जीवन में आते हैं, इनको सहारा दो, सहयोग दो। इनको घना करो। इनको पुकारो। इनकी प्रार्थना करो। इनका स्वागत करो। इनको संभालो अपने भीतर। इनको संजोओ। क्योंकि इनसे बड़ी कोई संपदा नहीं है। और अगर तुम इनके साथ सहयोग करो, स्वागत करो, इन्हें स्वीकार करो, अंगीकार करो, तो ये क्षण बढ़ते जाएंगे। इन क्षणों के बढ़ते जाने का नाम ही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जागा हुआ चित्त। प्रमाद का अर्थ है सोया हुआ चित्त। इसलिए बुद्ध और महावीर ध्यान के लिए अप्रमाद शब्द का प्रयोग करते हैं। तुम हजार बहाने खोज लेते हो लगे रहने के। तुम कहते हो अभी अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं। तुम कहते हो अभी तो महत्वाकांक्षा के दिन हैं, थोड़ा और कमा लूं। तुम कहते हो अभी तो जवान हूं, ये धर्म और वैराग्य, ये तो बुढ़ापे की बातें हैं। प्रमाद को जो तर्क सहारा देता है, उसी को शास्त्रों ने कुतर्क कहा है। प्रमाद से जो जगाता है, उसी तर्क को शास्त्रों ने सुतर्क कहा है। जो तर्क तुम्हें नींद में डुबाए रखता है, वह आत्मघाती है, वह जहर है। उसमें दबे दबे तुम मर जाओगे। उसमें बहुत मर चुके हैं। तर्क का उपयोग अपने को जगाने के लिए करना। जैसे जैसे तुम जागने के लिए थोड़ा रास्ता बनाओगे, तुम पाओगे जागृति के और क्षण आने लगे। तुम जितना जितना जागृति के लिए उत्सुक होने लगोगे, प्रतीक्षा करने लगोगे, उतने ज्यादा क्षण आने लगेंगे। जिसे तुम चाहते हो, वह आ ही जाता है।
बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार कर करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। जिसे तुम चाहते हो वह आ ही जाता है देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ कर करना। अगर धन मांगा, धन आ जाएगा। एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा, पद आ जाएगा। एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है, धीरे धीरे उस तरफ खींचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है, उसका प्रयास भी होने लगता है। जिसका प्रयास होता है, उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोचकर मांगना, क्योंकि जो मांगा है वह मिल जाता है। विचार कर मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोओगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन मांगा, उसको इकट्ठा करने में गए, अब वह मिल गया और कुछ भी नहीं मिला। कुछ और मांग लिया होता। बुद्ध और महावीर दोनों ने कहा है, काम कथा मत सुनो। लेकिन काम कथा ही लोग देखते हैं, सुनते हैं। फिल्म हो कि रेडियो हो कि किताब हो कि उपन्यास हो कि कविता हो, लोग काम कथा ही सुनते और पढ़ते हैं। और फिर जब कामवासना जोर से पकड़ती है, घबराते हैं। तब कहते हैं, यह तो बड़ा मुश्किल है, इससे छुटकारा कैसे हो। उसी को आरोपित करते हैं, उसी को सींचते हैं, उसी को संभालते हैं, और जब संभल जाती है और जब सारे जीवन को जकड़ लेती है, तो फिर चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो। कामवासना वस्तुतः कुछ भी नहीं, सम्मोहन है। और जिस चीज के प्रति भी तुम सम्मोहित होते चले जाओ, सम्मोहित का अर्थ है जिसका भी तुम सुझाव अपने को देते चले जाओ, वही चीज रसपूर्ण हो जाती है। रस आदमी स्वयं डालता है। रस वस्तुओं में नहीं है, तुम डालते हो। इसलिए प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों में उत्सुक हो जाती है। पर जिसमें उत्सुक हो जाती है, उसी में सौंदर्य और कामवासना का जन्म हो जाता है। हजारों संस्कृतियां जमीन पर रही हैं, उन्होंने अलग अलग चीजों में सौंदर्य देख लिया है। जिसमें सौंदर्य देखना चाहा है वहीं दिखाई पड़ गया है। रुको, सोचो। क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे, तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा, रास्ते में अंधेरे में किसी गली कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो। क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी ही सीटी है, कोई इससे कुछ सार तो न हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुनकर हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे कि अकेले नहीं हो। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती है, लगता है जैसे अकेले नहीं हो। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है। तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा आत्मसम्मोहन, ऑटोहिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर कहते हैं, संसार माया है, तो तुम यह मत समझना कि इन वृक्षों, चांद तारों के संबंध में कह रहे हैं। वे उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। यह संसार तो बड़ा सत्य है। लेकिन इस संसार का तो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम कामना करते हो। पूरी मनुष्य जाति कामृति के गुणगान में पागल हुई जा रही है। तुम्हारे कवि 100 में से 99% कामवासना का गुणगान करते हैं। तुम्हारे उपन्यासकार कामवासना के शास्त्र लिखते हैं। तुम्हारे फिल्म निर्माता कामवासना की फिल्में बनाते हैं। हर चीज कामवासना के आसपास घूम रही है। अगर कार भी बेचनी हो तो एक नग्न स्त्री को या सुंदर स्त्री को उसके पास खड़ा करना पड़ता है। कार नहीं बिकती, सुंदर स्त्री बिकती है। कुछ भी बेचना हो, दंतमंजन बेचना हो कि टूथपेस्ट बेचना हो, तो एक स्त्री के हंसते हुए दांत दिखाई पड़ने चाहिए। वे दांत बिकते हैं। सत्य की बात ही सुनकर कड़वी लगती है। क्योंकि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। सत्य दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए तो बुद्धों को हम पत्थर मारते हैं, जीसस को सूली पर लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते इन लोगों को। ये खतरनाक हैं। हम मजे से सो रहे हैं और गहरी नींद ले रहे हैं और बड़े मधुर सपनों में डूबे हैं और ये नासमझ आकर जगाने लगते हैं कि जागो, सुबह हो गई। ध्यान रखो, अगर तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी भी सुनते रहो तो भी धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे आसपास जो झूठ का एक जाल था वह खिसकना शुरू हो गया। सत्य की एक किरण भी गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। छोटी सी किरण, जन्मों का अंधेरा भी टूट जाता है। कामवासना का सार है, दूसरे में सुख की आशा। ध्यान का सार है, स्वयं में सुख की खोज। बस ये दो ही यात्राएं हैं। या तो दूसरे को खोजो या अपने को। जिसने दूसरे को खोजा वह अपने को न खोज पाया। जिसने अपने को खोजा उसे दूसरे की खोज की जरूरत ही न रही। जिसने अपने को पा लिया उसने सब पा लिया। ध्यान की खोज उस मूल स्रोत की खोज है जो नितांत तुम्हारा स्वभाव है, जिसे तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरा हाथ तुम काट सकते हो, वह मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि बिना हाथ के भी मैं रहूंगा। मेरी आंख तुम फोड़ सकते हो, वह मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि बिना आंख के भी मैं रहूंगा। योगियों ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिनमें उन्होंने श्वास भी छोड़ दी और फिर भी रहे। तो श्वास भी स्वभाव नहीं है। जो भी अलग किया जा सके वह स्वभाव नहीं है। जो तुमसे अलग न किया जा सके वही तुम हो।
इस मूल की खोज करनी ही ध्यान है कि मैं उसी को पकड़ लूं जिसको कोई मुझसे छीन न सके, जो चुराया न जा सके, जो काटा न जा सके, जलाया न जा सके, मिटाया न जा सके। प्रत्येक व्यक्ति जब चला था तो अकेला ही चला था। फिर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर इंद्रियां जुड़ी और शरीर जुड़ा और वासनाएं जुड़ी और काम जुड़ा और संसार जुड़ा। फिर से उसकी खोज कर लेनी है जो तुम चले थे, मूल जो तुम्हारा था। ध्यान ऐसे ही है जैसे कोई प्याज के छिलकों को छीलता चला जाए। छिलके के बाद छिलके हैं और छिलके के बाद छिलके हैं। और फिर एक घड़ी आती है जब सब छिलके खो जाते हैं और शून्य हाथ में रह जाता है। वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए बुद्ध को लोगों ने शून्यवादी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वही शून्य तुम्हारा स्वभाव है, वही शून्य ध्यान है। तो ध्यान में परमात्मा की भी याद न रह जाए, क्योंकि वह भी एक परत होगी, वह भी एक अशुद्धि होगी, क्योंकि वह भी छोड़ी जा सकती है। जो भी छोड़ा जा सकता है वह छोड़ देना ध्यान की खोज है। उसी को बचा लेना है जो बच ही जाएगा, जिसको तुम छोड़ना भी चाहो तो न छोड़ सकोगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस मूल स्वभाव को पहुंच जाता है, आनंद की अपरिसीम वर्षा हो जाती है। कबीर ने कहा है कि मैं नाच रहा हूं और अमृत बरस रहा है। उस शून्य की घड़ी में सब मिल जाता है, सब जो तुमने चाहा था और जो तुमने चाहा नहीं भी था, जो तुमने सोचा था और जिसे तुम सोच भी न सकते थे, सब। कोई कमी नहीं रह जाती। संतोष तभी उपलब्ध होता है। उसके पहले संतोष सब मन को समझाना है। अपने मन को समझा लेना एक बात है कि ठीक है, संतोष करो, क्योंकि लोग कहते हैं संतोष में सुख है। मैं तुमसे कहता हूं, सुख में संतोष है। संतोष में क्या खाक सुख होगा? क्योंकि जो संतोष करके सोच रहा है सुख मिल जाए, वह दुखी तो है ही। लोग कहते हैं कि हम तो अपनी गरीबी में ही संतोष कर रहे हैं। लेकिन गरीबी का पता है तो पीड़ा है। अमीर होने की दौड़ में उतरने का साहस भी नहीं है तो संतोष कर लिया है। यह संतोष मजबूरी है। यह संतोष सुख नहीं है। इस संतोष से इतना हो सकता है कि तुम्हें बहुत दुख न मिले, लेकिन सुख न मिलेगा। यह संतोष तुम्हें यात्रा की तकलीफ से बचा देगा, लेकिन मंजिल के आनंद को इससे तुम न पा सकोगे। मैं तुमसे कहता हूं, सुख संतोष है। और सुख केवल उसी को मिलता है जिसने स्वयं को जाना। स्वयं को जानना सुख है। स्वयं में रत हो जाना महासुख है। स्वयं में ठहर जाना स्वर्ग है। उसके अतिरिक्त सब दुख है। उसके अतिरिक्त तुम कुछ भी पा लो, तृप्ति न होगी। उसे पाते ही तृप्ति हो जाती है। अंधेरे को हटाने का और कोई उपाय भी नहीं है। कैसे हटाओगे अंधेरे को? दिया जला लो। तलवारें लाने की जरूरत नहीं है कि अंधेरे से लड़ो, न बम बंदूक काम आएगी, न पहलवानी की कोई जरूरत है। बहुत लोग यही कर रहे हैं। कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई काम से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है, कोई मोह से लड़ रहा है। ये सब अंधेरे से लड़ने वाले लोग हैं। बुद्ध पुरुषों ने यह नहीं कहा है। अंधेरे को हटाने का एक ही उपाय है, दिए को जला लेना। जब पंडित ज्ञानवान व्यक्ति प्रमाद के अंधकार को अप्रमाद के दिए से हटा देता है, बेहोशी को होश से तोड़ डालता है। और कोई उपाय नहीं है। इसलिए तुम क्रोध से मत लड़ना। उतनी ही शक्ति ध्यान को पाने में लगाओगे तो ध्यान भी मिल जाएगा और क्रोध तो अपने से चला जाता है। जितनी शक्ति लोगों ने अंधकार से लड़ने में लगाई, वह व्यर्थ ही गई। और अंधकार हंसता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह मूर्तापूर्ण है। कभी नकार से मत लड़ना। संसार से मत लड़ना, सत्य को पाने की चेष्टा करना। नींद से मत लड़ना, जागने की फिक्र करना। नींद तो अपने से चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, संसार से मत लड़ो, सत्य को खोजो। गृहस्थी को छोड़कर मत भागो, संन्यास को जगाओ। विधायक की चिंता करो, नकार की चिंता मत करो। बौद्ध चिंतन, मनन और ध्यान की प्रक्रिया का एक गहनतम सूत्र है। बुद्ध कहते हैं, पहले व्यक्ति को प्रमाद तोड़ना है, अंधेरा तोड़ना है। यह तोड़ना प्रकाश के लाने से होगा। तो प्रमाद मिटाना है, अप्रमाद जगाना है। लेकिन जब पहली दफा अप्रमाद आता है तो वह इतनी बड़ी घटना है, वह इतनी विराट घटना है कि व्यक्ति उसमें डूब जाता है। जब पहली दफा ध्यान घटता है तो ध्यान में ही व्यक्ति खो जाता है। जो यहां ध्यान कर रहे हैं उनको इसके अनुभव होते हैं। जब पहली दफा ध्यान घटता है तो लोग मेरे पास आकर कहते हैं, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। विचार तो चले गए लेकिन अपना होश भी न रहा, नींद थी कि ध्यान था। बीच में एक अंतराल आ गया, कुछ क्षणों के लिए कुछ भी न रहा, तो हम सो गए थे, खो गए थे या जाग गए थे। कुछ पता नहीं चलता, कोई स्मृति भी नहीं बनती उस घड़ी की। इतनी बड़ी घटना है ध्यान की, स्मृति का यंत्र अवाक होकर ठहर जाता है, काम नहीं करता। समाधि के ऊपर उठने की बात पतंजलि ने भी नहीं कही। और बुद्ध ठीक कहते हैं। मैं भी उसका गवाह हूं। पतंजलि ने समाधि तक बात कही। ऐसा नहीं कि समाधि के आगे पतंजलि को पता नहीं, लेकिन कहने की कोई जरूरत न समझी होगी। जो समाधि तक पहुंच गया, वह अगला कदम अपने आप उठ जाता है। उसकी चर्चा व्यर्थ है। लेकिन बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाधि के पार की बात का ठीक ठीक उल्लेख किया। वह इतना अज्ञात लोक है, उसका न तो कोई भूगोल बना है, न कोई एटलस है। बुद्ध पुरुषों ने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें उसके संबंध में कही हैं।
थोड़े इशारे। बुद्ध का यह इशारा गहरे से गहरे इशारों में एक है। बुद्ध कहते हैं, समाधि के भी पार उठने की एक दशा है। समाधि का उपयोग इतना ही है कि उससे चित्त मिट जाए। रोशनी को इसीलिए चाहा था कि अंधेरा मिट जाए। कोई रोशनी को पकड़कर थोड़े ही बैठ जाना है। रोशनी के भी पार जाना है। वे कौन हैं जिन्हें प्रायश्चित करने का भी समय मिल गया? हमको तो पाप करने के लिए भी जिंदगी कम मालूम पड़ रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि समय उतना ही कम मालूम पड़ेगा तुम्हें जितने तुम सोए हुए हो। जितने तुम जागे हुए हो उतना ही समय अनंत हो जाता है। जागे हुए व्यक्ति को एक एक क्षण अनंतता हो जाता है। क्योंकि जागे हुए व्यक्ति को समय का विस्तार ही नहीं दिखाई पड़ता, गहराई भी दिखाई पड़ती है। इसलिए महावीर ने एक शब्द प्रयोग किया है जो कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया, वह है अनंत आनंद। इन्फिनिट इन्फिनिटीज। वेद और उपनिषद एक ही अनंत की बात करते हैं। वे कहते हैं परमात्मा अनंत है। महावीर कहते हैं मोक्ष अनंत अनंत है। क्योंकि प्रत्येक चीज दो दिशाओं में अनंत है, फैलाव में और गहराई में। और इसलिए अंतिम हिसाब में अनंत गुणित अनंत बड़ा विस्तार है। लेकिन होश जितना बढ़ता जाए उतना ही विस्तार बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा तुम्हें लगेगा अपना कुछ भी नहीं है, अपने सिवाय अपना कुछ भी नहीं है। और आखिर में तुम पाओगे कि वह जो अपना है वह भी अपना नहीं है, वह भी परमात्मा का है। तब प्रज्ञा समाधि तक भी तुम्हें अपना थोड़ा बोध रहेगा। सारी चीजों से संबंध छूट जाएगा लेकिन स्वयं से संबंध बना रहेगा। प्रज्ञा में वह संबंध भी छूट जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा आत्मा समाधि तक, उसके बाद अनात्मा। अत्ता समाधि तक की तुम हो। फिर एक ऐसी भी घड़ी आती है जहां तुम भी नहीं हो, बूंद सागर में गिर गई। लेकिन ध्यान रखना, समीप। बुद्ध एक एक शब्द के संबंध में बहुत बहुत हिसाब से बोलते हैं। अप्रमाद सिर्फ समीप है। जब अप्रमाद भी छूट जाएगा तब निर्वाण। बेहोशी तो जाएगी ही, होश भी चला जाएगा। क्योंकि बेहोशी और होश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पराया तो छूटेगा ही, स्वयं का होना भी छूट जाएगा। क्योंकि पराया और स्वयं दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तू तो मिटेगा ही, मैं भी मिट जाएगा। क्योंकि मैं और तू एक ही चर्चा के दो हिस्से हैं, एक ही संवाद के दो छोर हैं। लेकिन जो अप्रमाद में रत है उसका कोई पतन नहीं होता। ऐसे ही जैसे दिया हाथ में हो तो तुम टकराते नहीं। घर में अंधेरा हो और तुम अंधेरे में चलो तो कभी कुर्सी से, कभी मेज से, कभी दीवार से टकराते हो। हाथ में दिया हो फिर टकराना कैसा? फिर तुम्हें राह दिखाई पड़ती है। असली सवाल राह का खोज लेना नहीं है, असली सवाल हाथ में दिए का होना है। अप्रमाद यानी अपदीपो भव। अपने दिए बनो। जागो। खुशपूर्वक जियो। संसार यही है। जो बेहोशी में जीता है वह माया में, जो होश में जीता है वह ब्रह्म में। जीने की शैली बदल जाती है, जीने की जगह थोड़े ही बदलती है। यही है सब, यही वृक्ष, यही पौधे, यही पक्षी, यही झरने, तुम बदल जाओगे। लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है तो सब सृष्टि बदल जाती है। आज इतना ही। अज्ञानी अरुण।